नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल जाए। HBL पावर नहीं, आज इस स्टॉक को नहीं कंसीडर कर रहा है, मैं तो बता रहा हूँ इस बारे में कि हमने शायद इसको 31 अगस्त के आसपास इसका जो है वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया था और उम्मीद है आपने देखा होगा। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करने के बाद में या 100 वेक से जैसा भी हो आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी। और उस दिन करीब 31 अगस्त के दिन हमने वीडियो प्रिपेयर किया था, छुट्टी वाला दिन था उस दिन, तो करीब 82 के आसपास आपको मिल गया होगा आए हो। और अभी इसका 103 रुपये भाव चल रहा है, तो परसेंटेज आप निकाल लेना कितना हो गया है। वैसे मेरा बोलना ये है कि देखो इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बन रही है और ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। तो मोटा मोटा अगर हम यहाँ पे देखें, जो इस चैनल को हम करें ना 99 मतलब 100 मान लो, 100 से 73 तो हो गया ये करीब 27 रुपये के आसपास, ठीक है ना। तो 27 रुपये के आसपास मतलब मान लो मोटा मोटा 25 रुपये, ठीक है। तो मेरे को लगता है यहाँ से जो है ना करीब 25 रुपये का मूव और मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ठीक है। चलो अब आज के स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो आज का जो स्टॉक है पायोनियर एम्ब्रॉयडरीज लिमिटेड, ठीक है। स्टॉक का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, और सुना नहीं होगा तो इसका जो वेबसाइट को आप देखिएगा तो आपको सारा कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। और इस स्टॉक को मैं क्यों कंसिडर करके चल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्टॉक ने क्या किया। देखो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो इस स्टॉक ने जो है करीब आप मान के चलो 2 अगस्त 2021 करीब साल भर मानो मोटा मोटा, है ना। इसने हाई बनाया था 79.70 का। फिर ये स्टॉक ने फिर एक और अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, करीब आप मान के चलो 78.70 का हाई बनाया 30 दिसंबर 2021 को। उसके बाद ये नीचे आता गया और इस स्टॉक ने जो लो लगाया वो करीब आप मान के चलो, यहाँ पे इसने लो लगाया 20 जून 2022 को, कितना 34 रुपये का, ठीक है। अब जो है हाल फिलहाल जो हमने क्या किया है कि ये जो ट्रेंड लाइन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर बड़ा करना पड़ेगा ना तो ट्रेंड लाइन छुप जाएगी। 30 दिसंबर वाला जो 21 वाला वो पॉइंट था और एक ये पॉइंट था करीब आप मान के चलो 28 जुलाई 2022 का, सॉरी हाँ 22 का, इसने 52 रुपये 15 पैसे का हाई बनाया था। इन 2 पॉइंट की मदद से हमने ये मोटी वाली ब्लू वाली ट्रेंड लाइन किए तैयार, ठीक है। अब जो है नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन हमने ये वाला पॉइंट एक कब का 20 जून 2022 का लोअर पॉइंट 34 का, और एक ये पॉइंट करीब आप मान के चलो 5 सितंबर 2022 का, ठीक है। इन 2 पॉइंट की मदद से हमने ये वाली ट्रेंड लाइन तैयार की है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन तैयार की है जो पर्पल कलर की आपको दिख रही है, वो ये वाला एक पॉइंट है, वो है 4 अप्रैल 2022 का, और एक पॉइंट हो गया ये करीब 28 जुलाई 2022 का। इन 2 पॉइंट की मदद से ये ट्रेंड लाइन तैयार की है। अब थोड़ा सा बड़ा कर लें, विस्तृत चर्चा करते हैं। देखो इस स्टॉक में बहुत अच्छी खासी संभावनाएं दिख सकती हैं। देखो हर चीज़ रहती है दिख सकते वाली मतलब डैम श्योर तो कोई नहीं होता, लेकिन चार्ट पे मुझे कुछ संभावना ऐसी दिख रही है कि यार देखो यहाँ पर क्या है ना। देखो सबसे पहली बात करते हैं तो ये जो सेक्टर है ना करीब आप मान के चलो टेक्सटाइल वाला, अब इसमें बूम आने वाला है, ठीक है। तो इसके जितने भी सेक्टर हैं मतलब जितने भी सेक्टर आई मीन इसके जितने भी स्टॉक है, लिस्टेड स्टॉक है, उन पर थोड़ा सा विशेष तौर पर नज़र बना के रखना। चाहे उधर FNO का ट्रेंड ले लो या फिर इधर ट्राइडेंट ले लो, तमाम तरह के दूसरे, हमने एक बॉम्बे डाइंग भी अभी थोड़े दिन पहले कंसिडर किया था, इसी कारण किया था, ठीक है। तो इसी कारण ये स्टॉक भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, साफ बात खुली बात, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लो बनाने के बाद में देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से स्टॉक गया ऊपर, यहाँ पे हाई बनाया और फिर नीचे आया, ठीक है। अब आप मान के चलो कि इसमें जो अगर डाउन ट्रेंड होता, समझ रहे हो ना आप, डाउन ट्रेंड होता मतलब होता क्या है कि लोअर एंड लोअर बनाता जाता है कोई स्टॉक, तो क्या है फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अगर इसमें डाउन ट्रेंड होता तो फिर क्या होता है कि ये ऐसे जाके ऐसे आ जाता, पहली बात तो, ठीक है। इतना हाई जाता ही नहीं, इसको काटता ही नहीं। इस जो ये था ना 52 रुपये का जो रेंज था, इसको काटता ही नहीं इस दिन, कब 6 सितंबर 2022 को,
तो एक चीज़ तो ये हो गई, एक पॉजिटिविटी हमारे लिए ये हो गई। फिर दूसरा आप यहाँ पे देखोगे कि हम यहाँ से देखें, यहाँ से ना ये वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम हमको 28 जुलाई 2022 को हमको ठीक ठाक वॉल्यूम दिखा यहाँ पे। फिर ये पुनरावृत्ति हुई, मतलब रिपीटेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो 25 अगस्त 2022 को फिर वॉल्यूम और हम बिग कैंडल, बड़ी कैंडल दिखी और उसके बाद में ये ऊपर गया। फिर हमको यहाँ पर जो है इस दिन 6 सितंबर 2022 को अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा और ये स्टॉक 6.90% की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। ठीक है, फिर ऑब्वियसली बात है 3-4 दिन मतलब इतना बढ़ने के बाद में या इतने दिनों बाद ऐसे स्टॉक में ऐसा होने के बाद में फिर क्या होता है कि अगर जिनके पास रहता है ना तो फिर वो क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमको 4 दिन का मोटा मोटा हमको ऐसा दिन दिखे जो इस स्टॉक में नीचे की तरफ आए। यहाँ से आप देखोगे 13 सितंबर को इस स्टॉक ने 1.36% बनाया प्लस साइड में, फिर माइनस साइड में यहाँ पर 1.14% 14 सितंबर को, और आज जो है 15 सितंबर 49.20 का इसका क्लोजिंग है। 2.82% की बढ़त के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। ठीक है, अब वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और सूक्ष्मता के साथ देखोगे तो ये हाई बनाने के बाद में ना फिर ये स्टॉक ने फिर ऐसे करके कुछ ऐसा कर्व का फॉर्मेशन दे रहा है, ये तैयारी चल रही है इसकी। वो क्यों समझेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर MACD को सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते तो MACD बुलिश साइड में, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, RSI को भी आज कंसिडर करेंगे तो RSI का जो रेंज है कंफर्ट बता रहा है 61.45 का। फिर मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 12 सितंबर 2022 को इस स्टॉक का 33 और 55 हल मूविंग एवरेज का बुलिश साइड में क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फिर जो ये है स्टॉक 33 हल मूविंग एवरेज और 55 हल मूविंग एवरेज के जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट और है, ये स्टॉक जो है 110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। 210 हल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, मतलब क्या होता है कि अगर आप पूरा लंबा चार्ट देखोगे तो आपको पूरी नेगेटिविटी दिखाई देगी, लेकिन फिर आपको छोटा छोटा करके उसको टुकड़ों में बांट के कुछ इस तरह से देखोगे तो आपको क्या है कि इस स्टॉक में अच्छी बुलिशनेस दिखने लगेगी। ये देखो इस तरह से कुछ ऐसे दिखने लगेगा कि हाँ भैया इस स्टॉक में कुछ हो रहा है। वॉल्यूम का ट्रेंड जो दर्शा रहा है इसको, कैंडल के साइज़, कैंडल के फॉर्मेशन, सारा कुछ इसमें पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में कुछ पक रहा है, समझ रहे हो बात को, या बड़ा पैसा आने के लिए इस स्टॉक में हो रहा है तैयार। तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर ध्यान देना बराबर है। फिर जो है एक चीज़ और है, देखो अब हमको करनी चाहिए स्टॉप लॉस की बात। देखो स्टॉप लॉस के तौर पर आप क्या करना, ये जो वाली जो कैंडल थी आज 5 सितंबर 2022 की, जिसका लोअर पॉइंट था 42.70 का, इसके आसपास का जो है ना आप स्टॉप लॉस लेकर चलना और फिर उसको क्या करना है, ट्रेल कर देना। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना ट्रेल कर देना। तो ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस के टर्म में, ठीक है ना। फिर अगर हम एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट रह गई, देखो इस स्टॉक की एक खासियत ये है, सबसे बड़ी बात कि इतना नीचे गिरने के बाद में जो इसका बिज़नेस है अपने आप में यूनिक बिज़नेस है ना, वो बिज़नेस की भी बात हो गई। फिर इस स्टॉक की एक खासियत ये दिख रही मुझे कि जो फॉर्मेशन है ना, ये एक्चुअल में क्या बदल ही यहीं पे गया था, समझ रहे हो बात को, 20 जून के बाद ही बदल गया था। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं इस दिन भी थोड़ा सा सोच रहा था 6 तारीख को भी, लेकिन फिर मैंने सोचा 1-2 दिन और देखते हैं, और फाइनली मुझे लगा कि आज यार इस स्टॉक को आप लोग के साथ में अब शेयर करने का समय आ चुका है। तो इसलिए अब देखो हमने स्टॉप लॉस की बात कर ली। टारगेट के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो हाई है ना, करीब करीब 60 रुपये का इसका पहला टारगेट लेके चलो, और मोटा मोटा ये दूसरा वाला जो इसका हाई था करीब करीब ये था 78 का, तो आप 78-75 का टारगेट दूसरा वाला लेकर चलो। इन दो तरह के जो टारगेट को लेकर चला जा सकता है इस स्टॉक के लिए, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, आज मैंने शुरू में लाइक करने का नहीं बोला तो अभी कर देना, ठीक है ना। चलो लाइक कर देना वीडियो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने दोस्तों मित्रों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ट्रेड करना है, निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, पोजीशन बनानी है, या फिर और कुछ करना है,
तो क्या करना है आपको, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से करनी है सलाह मशवरा, उसके बाद में निर्णय लेना है, या फिर आप स्वतंत्र हो, जो करना चाहे वो कर सकते हो। चलो भैया, आज की कहानी समाप्त, आज का एपिसोड समाप्त। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।